जैसे हमने ये कहा है, ऐसे ही दत्तोपंत जी दूसरी बात कहते थे कि अमेरिका की व्यवस्था ये पूंजीवादी व्यवस्था है, और पूंजीवादी व्यवस्था ये नुकसान पहुंचाने वाली है। पूंजीवादी व्यवस्था में अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, ऐसा कहते हैं। तो गरीब गरीब होता जाता है का क्या अर्थ होता है कि जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो टिकती हैं, बड़े कारखाने टिकते हैं, छोटे कारखाने खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे कारखाने बड़े कारखानों पर अवलंबित हो जाते हैं। फिर वो जो उससे बड़े वाले कारखाने रहते हैं, वो जो बड़े कारखाने उनको ले लेते हैं, तो वो छोटों की तो मुश्किल ही हो गई, वो उनके नौकरी करने लग जाते हैं। आज किसान जो है वो अपने हिसाब से जो फसल पैदा कर रहा है, एक रिलायंस कंपनी आई, उसने बोला कि आप ये होगा और हमको दो, तो वो जो किसान जो मालिक था वो उस कंपनी की नौकरी करने लग गया। छोटी छोटे दुकान अगर खत्म हो गए तो छोटे छोटे दुकानदार क्या करेंगे, वो उन मॉल में जाके बड़ी जगह जाके नौकरी करने लग जाएंगे। तो तुम्हारे वर्चस्व को खत्म करके कुछ बड़े लोगों के हाथ में वो माल वो आ जाए। और ये जब हम दुनिया के रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान में आता है, दुनिया भर की जो आर्थिक उस पर रिपोर्ट आती है उसमें ध्यान में आता है कि ये जो बड़े लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वो इतने ज्यादा बड़े बनते चले जा रहे हैं कि जिनको हम बड़ा समझते हैं वो उनको कुछ समझते ही नहीं है, वो तो उनको ही खरीद लेते हैं। नई दुनिया जैसा अखबार, कितना प्रतिष्ठित अखबार था, यहाँ मध्य प्रदेश में राजनीति तय करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। यहाँ जो मुख्यमंत्री बनते थे वो सीधे नई दुनिया से संपर्क रखते थे। पूरे मध्य प्रदेश में बाजार के भाव क्या रहेंगे वो लोग नई दुनिया में देख के और अपना बाजार चलाते थे। हाँ। जिस नई दुनिया की इतनी प्रतिष्ठा थी, उस नई दुनिया को ही अगर किसी ने खरीद लिया है तो अपन सोच सकते हैं कि जिसको हम इतना बड़ा समझते थे, जो मुख्यमंत्रियों को ये कर सकता, राजनीति में दखल रखता था और इतनी बड़ी भूमिका निभाता था, वो जो है वो खुद ही बिक जाएगा, इसके बारे में कभी कल्पना कर सकते थे? तो ये व्यवस्था आखिरी में जाकर गरीबों का शोषण पर ही जाके टिकती है। और इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई ना कोई तीसरा रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। इसलिए दत्तोपंत जी ने कहा है थर्ड वे, तीसरा रास्ता अपनाना है हमको। न हमें साम्यवादी व्यवस्था चाहिए, कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहिए, न हमें पूंजीवादी व्यवस्था चाहिए जो जो यूरोपीय देश लाना चाह रहे हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सी व्यवस्था चाहिए? हमें अपनी व्यवस्था चाहिए। लेकिन एक आंखें खोलने वाली बात कल हमको देखने में आई, सुनने में आई। कल जो हमने एक वेबिनार का आयोजन किया था उसमें जो हलाल सर्टिफिकेट वाली जो बात कही गई है, उसमें से ध्यान में आ रहा है कि 4 प्राइवेट निजी कंपनियां, निजी संस्थान खोल के बैठ गए। प्राइवेट संस्थान है, कोई सरकारी संस्थान नहीं है, और वो हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे वसूलते हैं। और वो जो 4 संस्थाएं हैं, वो 4 संस्थाओं के माध्यम से ये जो पैसा है ये आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए जा रहा है। ये जो है वहां फंडिंग हो रही है, ये साबित हो चुका है, ये पकड़ में आ गया है। और उस पर से ध्यान में आ रहा है कि ये जो व्यवस्था है ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है, ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को कब्जे में लेने के लिए या अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए। तो जैसे आतंकवादी नए नए प्रकार अपनाते थे, उनके वो प्रकार जैसे फेल होते गए, तो एक नया प्रकार जैसा दिख रहा है। ये एक नई आंखें खोलने वाली बात हो गई, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कई बार जब इसके बारे में शुरू में बात होती थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया ऐसा, मुझे लगा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात है, कोई इस प्रकार की बात है। फिर वो हलाल की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो मांस से संबंधित व्यापार और वो है। तो बाद में ध्यान में आया कि हलाल आटा है, हलाल कॉस्मेटिक्स है, हलाल तेल है। अब ये काय का हलाल है? ये तो जैसा है वैसा है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके लिए भी अगर सर्टिफिकेट लेना है, इसका मतलब केवल इतना ही है कि भाई हमको पैसा चाहिए। ये अगर ये सर्टिफिकेट सरकार दे और पैसा अगर ये सरकार के पास जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ये पैसा अगर कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए दे रहा है
तो जो दे रहा है वो वसूलेगा तो ग्राहक से ही। तो इधर वो ग्राहक से वसूल रहा है, तो ग्राहक से वसूलने के बाद में भी आखिरी में क्या हो रहा है, तो सरकार के पास कोई जा नहीं रहा है उसका पैसा, जो ग्राहकों के लिए कोई अच्छे कोई काम चला है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें, बल्कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये टेरर फंडिंग के लिए पैसा जा रहा है, ये आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए पैसा जा रहा है। और ये तीसरी शक्ति दुनिया में खड़ी हो रही है, जिस प्रकार से हम कम्युनिज्म की व्यवस्था कह रहे हैं, साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, ऐसी एक तीसरी व्यवस्था और खड़ी हो रही है। ये जो है वो आतंकवादी के द्वारा नियंत्रित जैसी व्यवस्था है ये। और इसलिए तीसरा जो है, हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम लोगों के बीच में हलाल सर्टिफिकेट का माल का बहिष्कार, इस विषय को कैसे ले जाएं। और इस विषय को जैसे ही हम ले जाएंगे वैसे इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश होगी, वो प्रयास न हो। और हमारी ओर से बिल्कुल स्पष्ट रहे कि हमको ये, हमारा विषय हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, हमारा विषय स्पष्ट है कि इस व्यवस्था के कारण से ग्राहक पर बोझ आ रहा है, एक बात। और ये जो पैसा जो जहां जा रहा है वो देश के खिलाफ इसका उपयोग हो रहा है। जैसे चाइना का माल हम खरीदते तो देश के खिलाफ उपयोग होता है, ऐसे ही ये जो पैसा जा रहा है ये भी देश के खिलाफ उपयोग हो रहा है। इसलिए इतने स्पष्ट धारणा रखते हुए अगर हम चला सके तो चलाना है, और नहीं तो ग्राहक पंचायत का नाम लेके नहीं चलाना हमको। अपन अपने व्यक्तिगत स्तर पे चला सकते हैं, ग्राहक पंचायत का नाम लेके हम तभी करेंगे जब हमारे दिमाग में, हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हम कोई हिंदू मुस्लिम वाला विषय नहीं है, इसमें कोई बाकी समुदाय वाला विषय नहीं है। इसमें सीधी सीधी बात जो है वो ये है कि वो समुदाय को कोई फायदा हो रहा है ऐसा भी नहीं है इसमें सीधी सीधी बात ये है कि इसका पैसा जो है ये देश के सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में इसका उपयोग हो रहा है और ग्राहकों से ही वसूल किया जा रहा है। ये दोनों मुद्दे हमारे हैं इसमें, तो ये सोचने की बात है कि इसको कैसे करें। तो एक तो ये बहिष्कार वाली बात हो गई जिसमें हमको साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और ये जो हलाल वाली जो व्यवस्था नई खड़ी करने का प्रयास हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं हमको ये बहिष्कार के अस्त्रों से रोकना होगा। ऐसे दूसरा जो पहलू है, वो दूसरा पहलू ये है कि समाजों में हमको बात करनी पड़ेगी, जातीय समाजों में बात करनी पड़ेगी कि भाई आपका मूल व्यवसाय क्या था और आप क्यों नौकरी के चक्कर में पड़े। अभी कल उन्होंने बताया मुकेश जी ने कि यहाँ से ऑटो रिक्शा कुछ लोगों को दिए गए, महिलाओं को, तो वो ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं के प्रयास से चूंकि वो दिए गए, तो उन्होंने कार्यक्रम रख लिया था कि ऑटो जिन महिलाओं को दिलाया, वो जो मालिक हैं उनको बुलाया यहाँ पर। तो उसमें से एक महिला का तो उन्होंने बताया कि 12,000 रुपये महीना वो उनको उसकी सर्विस थी, 12,000 रुपये महीने की सर्विस छोड़कर, और उसने ऑटो चलाना स्वीकार किया क्योंकि इसमें उससे 3 गुना कमाई है उसमें। और मालिक के मालिक, कोई मेहमान आ गए घर में तो ऑटो लेके घर, या किसी और को दे दिया घर में, बच्चे को दे दिया, पिताजी अपने पति को दे दिया, कोई भी चला रहा, दूसरा चला रहा है रिक्शा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये बंधन में कहीं नहीं है। इसलिए जो नौकरी वाली मानसिकता है, इससे अलग हटके कहीं ना कहीं हमको रोजगार दिलाने वाली मानसिकता बनाना चाहिए, और ऐसे रोजगार दिलाना कि जो वो स्वयं रोजगार दूसरों को दिला सके। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर बताऊं कि कुछ सेन समाज का व्यक्ति है, उसने अपने एक सैलून खोली है। अगर मान लीजिए कि उनके बच्चे अगर कहीं पढ़ लिख के अच्छी जगह जा रहे हैं, खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है, इसमें गलत क्या है। लेकिन अपने ही समाज के किसी भाई को उसमें बिठा दो ना भाई, उस दुकान में, उसको बोलना कि भाई 100 रुपए देना हमको, बाकी तुम चलाओ, तुम्हारा जो बाकी जो आएगा तुम्हारा, या 200 रुपए 500 रुपए देना, बाकी जो आए तुम्हारा। अब मेरे को हिसाब किताब तो आते नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कुछ हमको दे देना, बाकी तुम चलाओ। तो ऐसे करके हमको हमारे जो गरीब लोग हैं उनको उठाने के लिए हाथ पकड़ के उनको ऊपर खींचना पड़ेगा, तब जाकर वो हम स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। हम स्वावलंबी बना रहे हैं किसी व्यक्ति को, मतलब उसका परिवार स्वावलंबी बनता है, परिवार स्वावलंबी बनेगा तो समाज स्वावलंबी बनेगा, देश स्वावलंबी बनेगा, हमारे घर का पैसा हमारे घर में रहेगा, हमारी किसी भाई के पास रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि जिन समाजों का जो व्यवसाय था वो अपने अपने समाज के व्यवसाय छोड़े नहीं,
जिसको नौकरी करनी है नौकरी में जाए, जिसको भाग के आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े, और कोई काम करना है और कोई काम करे, लेकिन व्यवसाय अपने पकड़ के रखें, अपन खुद भी चलाएं उसको। और अगर वो व्यवसाय चलाने के लिए अपने पास लोग नहीं है तो अपने समाज के लोगों को बिठाएं वहां पर और उनसे चलवाएं। इसका मतलब ये थोड़ी कि रोजगार हमारे हमारे हाथ से रोजगार खत्म होता जाएगा और हम लगे एप्लीकेशन देने के लिए कि भाई वहां नौकरी के लिए जो है वो एप्लीकेशन लेके लोग खड़े लाइन में। तो मालिक बनने का स्वभाव क्यों नहीं है? रोजगार लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, ऐसा भाव उनके मन में क्यों नहीं आता है? तो कहीं ना कहीं सोच का अभाव है ऐसा लगता है। तो क्या हम इस दिशा में हमारे कार्यकर्ता हमारी कहीं भूमिका निभा सकती हैं? और कई इस प्रकार के छोटे छोटे लोन अभी इस समय दिए जा रहे हैं छोटे छोटे काम खोलने के लिए, क्या हम वो दिलाने में भूमिका निभा सकते हैं? ये सोचने की जरूरत है वास्तव में इसमें। ये अगर हम पूरी भूमिका निभा लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो आर्थिक स्वावलंबन की जो बात है वो हम पूरी कर पाएंगे। एक कोई सामान खरीद लिया, उसमें कोई सेवा में कमी हो गई तो हम वो केस लड़ने के लिए खड़े हो गए, केवल इतने से के लिए ग्राहक आंदोलन नहीं है। ये तो साधन है हमारा, ये तो करेंगे ही हम, लेकिन चालू यहां से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यही काम करते रहना हमें इस देश की अर्थव्यवस्था वो खड़ी करनी है कि आम आदमी तक पैसा कैसे पहुंचे, आम गरीब व्यक्ति की क्रय शक्ति कैसे बढ़े। उसके पास 4 पैसे आएंगे तो वो बाजार में खरीदारी करेगा तो बाजार में उठाव आएगा, बाजार चलेगा तो शासन को कुछ 4 पैसे टैक्स के मिल जाएंगे। अपन कल्पना करते हैं कि जो अर्थ चक्र घूमेगा वो पैसा भारत में अंदर ही अंदर कैसे घूमे, ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाना, इसके लिए ग्राहक पंचायत की इकाइयों को काम करना है, इस पर सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज काफी बातों पर मैंने चर्चा की, अलग अलग विषयों पर, लेकिन अभी सामयिक विषय होने के कारण से जैसी बात आ रही है कि भाई अपने को लोकल के जो चीजें हैं उसके लिए वोकल बनना, इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे जो काम चालू होंगे उसको प्रोत्साहित करना है, इसका अर्थ ही ये है। तो छोटे कामों को प्रोत्साहित करना तो केवल ऐसा नहीं कि वाह वाह बोलते रहना है, हमने काम दिलाने के लिए भी प्रयास करना है। ऐसे काम दिलाने के लिए प्रयास करना और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, इसका मतलब ही कि स्वावलंबन का काम हम कर रहे हैं। इतनी बात बस मुझे कहनी थी। अब वो ऑनलाइन होने के कारण से एकदम दर्शन सबके नहीं हो पाते हैं और कार्यकर्ताओं के दर्शन करके जो उत्साह मिलता है, मैं एक काल्पनिक उसको मान के कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कल से मैं देख रहा हूँ कि 90 से 100 के बीच में संख्या लगातार चलती रहती है। ऑनलाइन के कारण से कभी कभी बाहर हो जाते हैं, वापस जुड़ जाते हैं, वापस बाहर हो जाते हैं, तो कभी कभी ऑनलाइन उसके कारण कठिनाई होती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और अपने अपने अब प्रांतों में योजना बनाकर अप्रत्यक्ष कुछ प्रवास हो सकते हैं, प्रवास चालू करके और किस प्रकार से हम अपने काम को उठाव देंगे, इस प्रकार से अब सोच के और काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जो मैंने अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाने की बात कही है वो अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि ग्राहक आंदोलन की सफलता हम साबित कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बस इतनी बात मुझे आज इस अवसर पर कहनी थी।